नमस्कार जूनियर्स, मेरा नाम है आदित्य शर्मा और आप देख रहे हैं कॉमर्स भैया। सर आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग 3 अलग अलग सब्जेक्ट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जानने वाले हैं। एक है आप लोगों का सेल्स मैनेजमेंट, सेकंड आप लोगों का एफएमआई और थर्ड आप लोगों का ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो ये आप लोगों के बीबीए सेमेस्टर 4 के इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं। इनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखना। शुरू करते हैं इस वीडियो को पहले किसी प्रॉफिट और लॉस के। तो जूनियर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सेल्स मैनेजमेंट की, क्योंकि ये सब्जेक्ट मैंने भी अपना बीकॉम ऑनर्स के अंदर पढ़ रखा है, तो मेरे को इसका थोड़ा बहुत आइडिया भी है। बाकी के दो सब्जेक्ट्स आप लोगों के नए नए ऐड करे गए, तो उनका मेरे को इतना ज्यादा आइडिया नहीं है। स्टिल मैंने आप लोगों के प्रीवियस एनालिसिस करके और बाकी टीचर्स वगैरह से पूछ के आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाल दिए हैं। सो सबसे पहले हम लोग सेल्स मैनेजमेंट की बात करते हैं, या फिर सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट इसको पहले कहा जाता था। सो अगर इसकी बात करते हैं, इसके अंदर आप लोगों को सबसे पहले आता है एथिकल एंड लीगल इश्यूज इन सेल्स मैनेजमेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट आप लोगों का सेल्स बजट, एक अलग इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। फिर आता है आप लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के ऊपर आप लोग डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं। सो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आप लोगों का एक वाइड टॉपिक है, इसको आप लोग थोड़ा सा अच्छे से डीपली पढ़ सकते हैं। फिर आता है आप लोगों का पर्सनल सेलिंग, या फिर सेलिंग की आप लोगों की टेक्निक्स होती है, थ्योरीज हो रही है, प्रोसेस होता है। पर्सनल सेलिंग की आप लोगों को थ्योरीज पता होनी चाहिए और पर्सनल सेलिंग के प्रोसेस को पता होना चाहिए आप लोगों को। इसके अलावा आप लोगों को पता होनी चाहिए कि सेलिंग की क्या थ्योरीज है। फिर आता है आप लोगों का नेक्स्ट सेल्स फोर्स। सेल्स फोर्स एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों का। एंड इसके अलावा आप लोगों का ट्रांजैक्शनल वर्सेस रिलेशनशिप सेलिंग। सो ट्रांजैक्शनल सेलिंग कैसी होती है या फिर रिलेशनशिप सेलिंग कैसी होती है, ये क्वेश्चन मेरे टाइम पे मेरे एग्जाम के अंदर भी आया था, तो आप लोग इसको अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट आप लोगों का टॉपिक बनता है। फिर इसके अलावा आप लोगों का आता है क्वालिटेटिव टेक्निक्स या फिर क्वांटिटेटिव टेक्निक्स यूज्ड इन सेल्स फोरकास्टिंग। फोरकास्ट करने के अंदर हम लोग दो टाइप की टेक्निक्स को यूज करते हैं, तो उन दोनों टाइप को एक बार अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि किसी एग्जाम के अंदर एक पूछी जाती है, किसी के अंदर दूसरी पूछी जाती है। फिर आता है आप लोगों का सेल्स ऑब्जेक्टिव, सेल्स कोटा। सेल्स कोटा के आप लोगों को टाइप्स पता होने चाहिए। फिर आता है आप लोगों का सेल्स टेरिटरी, उसका डिजाइनिंग प्रोसेस क्या होता है सेल्स टेरिटरी का, ये आप लोगों को पता रहना चाहिए। इसके अलावा रिक्रूटमेंट के बारे में आप लोग थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं। सेलिंग की थ्योरीज मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताई दिया है। ऑब्जेक्टिव्स एंड मेथड्स यूज्ड फॉर मोटिवेशन या फिर कॉम्पनसेशन, इसको अच्छे से पढ़ लेना, ये रिपीटेडली पूछा गया है आप लोगों का बहुत ज्यादा बार। और इसके अलावा आप लोग लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बारे में भी पढ़ सकते हैं। अब आते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट सब्जेक्ट के ऊपर, जो कि हमारा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग डेवलपमेंट में सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोग का आईएसडी मॉडल। सेकंड टॉपिक आप लोग का ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की पॉलिसीज। थर्ड टॉपिक आप लोग का रोल ऑफ एक्सटर्नल एजेंसीज। फोर्थ टॉपिक आप लोगों का टीएनए अप्रोचेस। फिफ्थ टॉपिक आप लोगों का मेथड्स यूज्ड इन टीएनए। इसके अलावा आप लोगों को पढ़ना है प्रोसेस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग। एंड इसके अलावा आप लोगों को पढ़ना है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। फिर आता है आप लोगों का काइंड ऑफ टी&डी प्रोग्राम्स, मतलब काइंड ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। आप लोगों को पता होना चाहिए कौन कौन से प्रोग्राम्स होते हैं। ओरिएंटेशन और सोशलाइजेशन के बारे में भी पढ़ लेना, और आप लोगों का इवैल्यूएशन ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, यही है आप लोगों के टी&डी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। फिर आते हैं हम लोग एफएमआई पे। एफएमआई के अंदर भी ज्यादा टॉपिक्स नहीं है, आप लोगों के कुछ लिमिटेड टॉपिक्स हैं जिनको आप अच्छे से देख सकते हैं, और थोड़ा सा मैं वास्ट टॉपिक्स आप लोगों को बता रहा हूं, तो आप लोग अच्छे से पढ़ लेना उनके अंदर में से। सबसे पहले आता है आप लोगों का फाइनेंशियल सिस्टम एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सेकंड आप लोगों का ओवरव्यू ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। थर्ड आप लोगों का मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। नेक्स्ट है आप लोगों का मनी मार्केट ऑपरेशंस। फिर आता है आप लोगों का मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। नेक्स्ट आता है आप लोगों का कैश मार्केट और सेबी के बारे में आप लोग पढ़ सकते हैं। सेबी के ऊपर क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है, तो इसको एक बार अच्छे से देख लेना। फिर आता है आप लोगों का मुद्रा स्कीम के बारे में आप थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा, मतलब इस योजना के अंदर आप लोग के कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं एक बार अच्छे से देख लेना। फिर आता है आप लोगों का नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जिसको हम लोग एनपीए के नाम से भी जानते हैं, तो इसको भी एक टॉपिक को आप लोग अच्छे से कर लेना। लास्ट में आप लोगों का माइक्रो फाइनेंस एंड इसके अलावा रूरल क्रेडिट, यही है आप लोगों के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सो आई होप आप लोग इस वीडियो से हेल्प होगी एंड आप लोग अच्छा स्कोर करेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, भी इतना ही, धन्यवाद।